डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा छायादार हिस्सा जहां अपराधी गुप्त फॉर्म में बातचीत कर सकते हैं, धोखाधड़ी की रणनीति और सेवाएं साझा कर सकते हैं। डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीजें भी बेचते हैं जो बैन भी है। बहुत से लोग वहां सस्ते फोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। क्योंकि अपराधी छाया में काम करते हैं, इसीलिए अधिकारियों को खतरे का मुकाबला करने में मुश्किल होती है। इसका मतलब है कि आपको खुद का बचाव करना चाहिए। इंटरनेट 3 स्तरों पर काम करता है। पारंपरिक खोज इंजन जैसे कि गूगल, सरफेस वेब को इंडेक्स करते हैं जिसे हम सभी लोग परिचित हैं। दूसरा है डीप वेब जो गूगल पर नहीं है, लेकिन इसमें लाइब्रेरी, कैटलॉग, इंटरनेट और आपके व्यक्तिगत बैंक या ईमेल खाते जैसे पासवर्ड की जानकारी होती है। अंत में डार्क वेब है जिसे केवल टॉर जैसे विशेष ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। साइबर सेल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सैम करी के अनुसार डार्क वेब पर सब कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग सबसे पहले पत्रकारों, व्हिल्स ब्लोअर और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दमनकारी शासन में किया गया था। हालांकि हमेशा से कुछ गहरे तत्व रहे हैं, जैसे कि ड्रग तस्करी, बंदूक तस्करी और लोगों की तस्करी, बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे समझौता किए गए डेटा, साथ ही चोरी की गई वस्तुओं को डार्क वेब पर पाया जा सकता है। एक बार 54 वर्षीय गैरी बुचर को जब मोबाइल फोन ऑपरेटर ईई से उनके नए समझौते का स्वागत करते हुए एक संदेश मिला तो उन्होंने पाया कि उनका डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध था। उन्होंने किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जब उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड चेक किया तो उन्हें यह देखकर झटका लगा, एक ही दिन में उनके नाम पर 3 सेल फोन बिक गए थे। उन्होंने बताया, मैं हमेशा ऑनलाइन बहुत सावधान रहता था। गैरी ने मोबाइल ग्राहकों से संपर्क करके अपना नाम साफ करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई भी यह नहीं बताया कि नकली डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए अपराधी ने पहचान या जानकारी का कौन सा प्रमाण प्रस्तुत किया। गैरी को चिंता हुई, इसीलिए उन्होंने क्लियर स्कोरर प्रोटेक्ट के लिए साइन अप किया, जो एक डार्क वेब मॉनिटरिंग सेवा है जिसने डार्क वेब पर उनकी 2 ईमेल पहचानने में 7 पासवर्ड खोजे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्लियर स्कोरर के सह संस्थापक जस्टिन बासनी प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए एक नया पासवर्ड इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अन्यथा यदि एक पासवर्ड से समझौता किया जाता है तो आपका पूरा खाता समझौता हो सकता है। पासवर्ड में वर्ड, फ्रेज और नंबर का संयोजन होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पासवर्ड या पसंदीदा फुटबॉल टीम जैसे सामान्य शब्द शामिल ना हो। बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट रिपोर्ट पर अक्सर नज़र रखें। यह निर्धारित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आपके खातों से छेड़छाड़ की गई है या नहीं। अगर आपको कोई संदिग्ध लेन देन दिखाई देता है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। ट्रेड माइक्रो तकनीकी निदेशक भरत मिस्त्री के अनुसार सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए। अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। आपके खाते में ऐसे अजीबोगरीब खर्च मिलना जो आपने शुरू किए ही नहीं है, ये हैक होने का पहला लक्षण है। इंटरनेशनल सॉल्यूशन इंजीनियरिंग के प्रमुख जैसिमट सागू के अनुसार डार्क वेब पर चोर आपके लॉगिन डेटा के लिए लगभग $2 से लेकर $60 के बीच कभी भी भुगतान कर सकते हैं। अपराधी डार्क वेब पर प्राप्त लोकप्रिय पासवर्ड का उपयोग करके आपके बैंक खाते में घुस सकते हैं। रिस्क आईक्यू के उपाध्यक्ष फेबियन लिब्यू ने कहा है कि डार्क वेब ने आतंकवादियों, ड्रग तस्करों और हत्यारों के रूप में जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। हालांकि आधिकारिक वेबसाइटों पर जाने पर वेब उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने की संभावना उतनी ही होती है। इसीलिए आप अपना बचाव खुद करें, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, डार्क वेब पर आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।